दोस्तों, अगर आप वॉक नहीं करते हैं तो आपकी फिजिकल फिटनेस कम हो जाएगी, आपका वजन बढ़ने लगेगा, आपको हाई बीपी, स्ट्रेस और डिप्रेशन की समस्या हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वॉक नहीं करते हैं तो आपको कई गंभीर बीमारियां घेर लेंगी और धीरे धीरे आपका शरीर खराब हो जाएगा। तो आज से ही अपनी दिनचर्या में वॉक को जरूर शामिल करें। देखिए, वॉक एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको करने से आपकी मसल्स लोहे की जैसी मजबूत हो जाएंगी, आपकी नर्व्स स्टील की तरह हो जाएंगी और आपका दिमाग बिजली की तरह चलने लगेगा। दोस्तों, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो दुनिया की सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज मानी जाती है और जिसे करने में एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता, जिसे हर व्यक्ति कर सकता है और जिसे हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। देखिए, होता क्या है कि हम लोग अपनी अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम चलना बिल्कुल पसंद नहीं करते और हर जगह जाने के लिए हमें गाड़ी जरूर चाहिए और कुछ मंगाना हो तो वो भी ऑनलाइन मंगा लेते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि इसका सीधा असर हमारी हेल्थ पर पड़ता है। इससे हमें कई तरह की फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि आप जितना एक्टिव रहते हो आपकी सेहत भी उतनी ही अच्छी रहती है। देखिए, एक्टिव रहने का सबसे अच्छा तरीका है सुबह शाम 30-30 मिनट का वॉक करना। मैं आपको बता दूं कि वॉक करने से आपकी हेल्थ में हर तरह से सुधार आता है और आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होता है। अब सवाल उठता है कि क्या आपके पास रोजाना 15 से 30 मिनट पैदल चलने का वक्त है? दोस्तों, अगर निकाला जाए तो ऐसा करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जब आप इससे होने वाले फायदों के बारे में जानेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिना पसीना बहाए या हैवी वर्कआउट करने की जगह सिर्फ और सिर्फ पैदल चलने से काफ़ी फायदे होते हैं। ऐसा मैं नहीं कहती, बल्कि कई रिसर्च और डॉक्टरों का मानना है। देखिए, इस वीडियो में आप जानेंगे कि महज 15 से 30 मिनट का पैदल चलना आपको कितनी बीमारियों से बचा सकता है और इसकी मदद से आपके व्यक्तित्व में कितना बदलाव आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं वॉकिंग यानी कि पैदल चलने से मिलने वाले बेहतरीन फायदों के बारे में। नंबर 1, ब्रेन स्ट्रोक की समस्या से राहत। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा या डॉक्टर के द्वारा सलाह ली होगी कि रोजाना सुबह मॉर्निंग वॉक पर जरूर जाएं। इससे आपको ताज़ी हवा तो मिलती ही है, साथ ही साथ आपका मूड भी रिफ्रेश हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मॉर्निंग वॉक करने से ही आप ब्रेन स्ट्रोक जैसी जानलेवा बीमारी से बच सकते हैं? आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन अगर आप रोज सुबह 30 मिनट का वॉक करते हैं तो इससे ब्रेन स्ट्रोक का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। नंबर 2, मोटापा कम करने में मददगार। देखिए, जिन लोगों को मोटापे की समस्या है उन्हें तो जरूर पैदल चलना चाहिए और डॉक्टरों के द्वारा भी वेट लॉस टिप्स में पैदल चलने की सलाह जरूर दी जाती है। दरअसल पैदल चलने से शरीर बहुत तेजी से पसीने को बाहर छोड़ता है, जो मोटी चर्बी को पतला करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। इतना ही नहीं, अगर आप रोजाना 1 घंटा पैदल चलते हैं तो ये आपको मोटापे की समस्या से दूर रखेगा और आप हेल्दी बने रहेंगे। नंबर 3, डिप्रेशन से दूर रखने में मददगार। दोस्तों, कभी कभी ऑफिशियल वर्क, घर की नोक-झोंक, दोस्तों से कहा सुनी या फिर किसी विशेष बात के कारण आप डिप्रेशन में चले जाते हैं और आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं लगता है। देखिए, डिप्रेशन को इस समय की सबसे बड़ी बीमारियों में गिना जाता है। इसे मूड डिसऑर्डर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके कारण व्यक्ति का मानसिक स्तर बदलता रहता है। रोगी के मन में उदासी, हानि, क्रोध या निराशा की भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जो उस रोगी के रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित कर सकती है। लेकिन अगर आप रोजाना पैदल चलते हैं तो आप इस समस्या से भी बचे रहेंगे। देखिए, डिप्रेशन की समस्या से बचे रहने के लिए रिसर्च के अनुसार आपको रोजाना 30 मिनट तक पैदल जरूर चलना चाहिए। दरअसल पैदल चलने से हमारे शरीर की सारी सेल की एक्सरसाइज हो जाती है और ये दिमाग पर भी काफ़ी एक्टिव प्रभाव डालता है, जिसके कारण अगर आप रोजाना पैदल चलते हैं तो ये दिमाग को सक्रिय रूप से काम करने के लिए एक्टिव तो करता ही है, साथ ही साथ
डिप्रेशन से भी बचाए रखने में मदद करता है। नंबर 4, धमनियों में रुकावट यानी एथेरोस्क्लेरोसिस को रोकने में मददगार। दोस्तों, एथेरोस्क्लेरोसिस इसको एक नॉर्मल हेल्थ प्रॉब्लम माना जा सकता है। देखिए, अक्सर बढ़ती उम्र, खराब जीवन शैली और फिजिकल एक्टिविटी के कारण ये समस्या देखी जाती है। इस स्थिति में होता क्या है कि धमनियों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, जिसके कारण ये पतली होने लगती है और जिसकी वजह से बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो सकता है। और अगर स्थिति गंभीर होती है तो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज यानी कि पर्दीय धमनी रोग का जोखिम बढ़ जाता है। देखिए, इस समस्या से बचने में वॉक करने के फायदे हो सकते हैं। इस समस्या से बचने के लिए हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट की वॉक करना प्रभावकारी हो सकता है। नंबर 5, फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाने में मददगार। दोस्तों, रोजाना 30 मिनट की मॉर्निंग वॉक करने से हमारे फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ सकती है। देखिए, होता क्या है कि किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी को करते समय हमारे फेफड़े शरीर में ऑक्सीजन प्रवाहित करते हैं, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलती है। वही हमारा दिल मांसपेशियों में ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। इसी तरह जब हमारी मांसपेशियां अधिक कार्य करती हैं तो हमारे शरीर को कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है और इस वजह से हमारी सांस लेने की दर भी बढ़ जाती है। दोस्तों, इस तरह नियमित वॉक करने के फायदे फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाने में भी सहायक माने जा सकते हैं। नंबर 6, कैंसर के जोखिम को कम करने में मददगार। देखिए, यहाँ मैं ये नहीं कह रही कि मॉर्निंग वॉक कैंसर का सटीक इलाज है, लेकिन कई शोधों से ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि वॉक करना कैंसर के जोखिम को कम कर सकता है। शोध ये भी बताते हैं कि प्रति सप्ताह जहां 3 घंटे की वॉक ब्रेस्ट कैंसर की स्थिति को बेहतर बना सकती है, वहीं प्रति सप्ताह 6 घंटे की वॉक करने से कोलन कैंसर से बचाव किया जा सकता है। इसके अलावा महिलाओं से जुड़े कैंसर जैसे एंडोमेट्रियम कैंसर, अंडाशय कैंसर और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के जोखिम को भी 20 से 30% तक सुबह की वॉक के माध्यम से कम किया जा सकता है। वहीं एक अन्य शोध से ये भी पता चलता है कि चलने या दौड़ने जैसी फिजिकल एक्टिविटी किडनी कैंसर से लड़ने में भी मदद कर सकती है। नंबर 7, मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करने में फायदेमंद। दोस्तों, पैदल चलने के फायदों में से एक मांसपेशियों और हड्डियों की हेल्थ में सुधार भी है। वो कैसे? क्योंकि ये सबसे अच्छे एक्सरसाइज में से एक है। देखिए, चलने से हमारे घुटने, पिंडलियों, हैमस्ट्रिंग और निचले अंगों पर बाहरी प्रभाव पड़ता है, जबकि आंतरिक रूप से ये कार्टिलेज का पोषण करता है, ब्लड वेसल्स को बढ़ावा देता है और जॉइंट लुब्रिकेशन में सुधार करता है। देखिए, पैदल चलने का प्रभाव बेहद सकारात्मक होता है। कई लोगों को तो इससे तुरंत दर्द से राहत मिलता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस में सुधार होता है। चलने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं और हेल्दी बनती हैं, जिससे गिरने की घटनाएं और फ्रैक्चर कम हो जाते हैं। नंबर 8, डायबिटीज़ को कम करने में मददगार। दोस्तों, अब तो भारत को डायबिटीज़ की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि भारत में आज करोड़ों की संख्या में लोगों को डायबिटीज़ है और वे इस बीमारी से जूझ रहे हैं। लेकिन अगर आप डायबिटीज जैसी बीमारी से बचे रहना चाहते हैं तो आपको रोजाना जरूर पैदल चलना चाहिए। दरअसल पैदल चलने से ब्लड में मौजूद एक्स्ट्रा ब्लड शुगर काफ़ी हद तक बर्न हो जाता है और आप इस बीमारी की चपेट में आने से बचे रहते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपको डायबिटीज़ है तो पैदल चलने से आप इससे होने वाले जोखिम से भी बचे रहेंगे। दोस्तों, ये तो बात हो गई वॉक के फायदों के बारे में, लेकिन इसके अलावा मॉर्निंग वॉक करने के दौरान कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। जैसे जॉगिंग करते समय अपना पोस्चर सीधा रखें, खासकर जब आप अपनी बॉडी टोन के उद्देश्य से ये शारीरिक क्रिया कर रहे हों। अगर आप शरीर से एक्स्ट्रा फैट कम करना चाहते हैं तो सुबह कुछ दूरी तक दौड़ने का अभ्यास भी करें। भोजन के तुरंत बाद एक्सरसाइज ना करें। मॉर्निंग वॉक के दौरान ज़्यादा पानी ना पिए। अगर आप मॉर्निंग वॉक की शुरुआत कर रहे हैं तो पहले कुछ दिन अपनी गति नॉर्मल रखें और फिर धीरे धीरे गति को बढ़ाएं।
देखिए, सुबह की वॉक के फायदे पाने के लिए रोजाना कम से कम 30 मिनट वॉक जरूर करें। तो दोस्तों, ये थे पैदल चलने के बेहतरीन फायदे जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।